हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम साजिद, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में दो चरवररेखीय समीकरण युग्म, और हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है। तो चैप्टर नंबर 3 में मतलब दो चरवररेखीय समीकरण युग्म में आप लोगों को लेक्चर नंबर 16 तक बता चुके हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग जो लेक्चर नंबर 16 था, इसमें आप लोगों को टाइप 1 बताए थे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 2 पे डिस्कस करेंगे, और हम लोग का जो है 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है आज के टाइप 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 इसी तरह से करके लगभग मेरे ख्याल से ना 6-7 होगा, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं, एक टाइम में ना मैक्सिमम 7-8 क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम 2-3 रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से और हम सोच रहे कि आप लोगों को लॉन्ग वीडियो भी नहीं मिले, लेक्चर भी नहीं मिले, ठीक है। इसलिए शॉर्ट वीडियो ज़्यादा लंबा मतलब लेंदी भी नहीं हो, इसलिए आप लोगों को टाइप 1 करके हम लोग आप लोग को हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बताना चाहते हैं कि आप अगर क्लास 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राएं हैं तो आप, और बिहार बोर्ड से है तो आप मेरे चैनल के द्वारा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ विषय का नाम है, सब्जेक्ट नाम है मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल के द्वारा तैयारी कर सकते हैं। जब चैनल व्यू चैनल कीजिएगा तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आपको हम बता दें कि क्लास 9th में हम लोग मैं आप लोगों को ट्रिंगल और क्या कहते हैं चतुर्भुज और अभिसरण रेखा कौन अभी चल रहा है, मतलब क्लास 9th में। और अगर देखा जाए तो क्लास 10th में हम लोग का यही चल रहा है जो रनिंग में है, दो चरवररेखीय समीकरण युग्म अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, दो टाइप 2 में क्या हम लोग का 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो इससे पहले देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ समझना जरूरी है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 47 एक नंबर ले लेते हैं, 47 एक नंबर है, ठीक है। 47 एक नंबर है। आप शायद जानते होंगे कि नंबर्स मतलब संख्याएं और अंक में डिफरेंट क्या है, आपको हम बता दें। अगर नहीं जानते तो आपको हम बता दें कि देखिए अंक मतलब डिजिट, क्या बोलते हैं अंक या डिजिट। देखिए मुखे से मतलब सुन लीजिए, अगर बोर्ड में लगाएं तो टाइम जाएगा ज़्यादा, इसलिए मुंह से बोलते हैं आप लोग सुन लीजिए। देखिए अंक को इंग्लिश में बोलते क्या है, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। तो अंक किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, और अंकों की संख्या 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। अब बात होता है भाई क्या कि अब हम लोग सीख गए, मतलब हम लोग समझ गए क्या अंक किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग संख्या में। संख्या किसे कहते हैं, मतलब नंबर्स किसे कहते हैं। तो अंकों के समूह को, अंकों के ग्रुप को, मतलब अंकों के संग्रह को, अंकों के ग्रुप को, समझ रहे हैं बात को। तो अंकों के समूह को सब सिंपल भाषा में बोले तो अंकों के समूह को संख्याएं बोलती है। क्या बोलते हैं, नंबर से बोलती है। जैसे 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22। जैसे मोबाइल नंबर बोल सकते हैं ना, नंबर बोलते हैं ना, मोबाइल नंबर, समझ रहे हैं बात को ना। तो अंकों की समूह हो गया, क्या हुआ, अंकों की समूह हो गया। तो इसको बोलेंगे संख्या। अगर 0 से लेकर 9 तक रहेगा इसको संख्या नहीं बोल सकते, इसको डिजिट बोलेंगे, अंक बोलेंगे। बात को समझ गए। तो चलिए, तो यहाँ पे बताइए 47 क्या अंक बनेगा या फिर इसको अंक बोलेंगे, फिर या तो फिर इसको क्या बोलेंगे बताइए, नंबर से बोलेंगे। तो बोलेंगे नंबर, क्या बोलेंगे इसको, नंबर बोलेंगे, अंक डिजिट नहीं बोलेंगे। अगर हाँ 4 रहता, ओनली 4 रहता तो बोलते अंक, ओनली 7 रहता तो बोलते अंक, मतलब डिजिट बोलते। लेकिन यहाँ पे 47 है तो 47 यहाँ पे संख्या ही हो गया भाई, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मतलब ये समझना बहुत जरूरी जो आपको हम समझाते हैं। हाँ आपको और भी बता दें कि देखिए टाइप 1 टाइप 2 में जो करवा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न के व्यू से देखा बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा है, 75%, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते आएगा ही, ठीक है, लेकिन चांस काफी है आने का, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन उठाते हैं और आप लोग को एनसीईआरटी से ही उठाते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए 47 इक्वल टू, देखिए 47 एक नंबर माने, एक संख्या माने हम। देखिए 47 को हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 7, यस ना, बताइए। आप बोलिएगा हाँ भाई यस लिख सकते हैं आप। देखिए 40 को आप फिर 4 × 10 लिख सकते हैं, यस। आप 7 को 7 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 1 जो बना, 1 जो बना मतलब एक जो बना, यहाँ पे इसको बोलते क्या, इकाई। क्या बोलते हैं भाई, इकाई। आप जानते होंगे इकाई को इंग्लिश बोलते हो क्या, ऑन से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन से बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 जो भाई इकाई का अंक हुआ, क्या हुआ, इकाई का अंक, इकाई का अंक हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इकाई का अंक हुआ। अब इधर चलते देखिए 10 जो हुआ, 10 जो हुआ, 10 ये हुआ क्या, दहाई। क्या हुआ, दहाई। हम लोग इंग्लिश में दहाई को 10 से बोलते, क्या बोलते हैं, 10 से बोलते हैं। और 4 जो हुआ ये दहाई का अंक हुआ। क्या हुआ, दहाई का अंक हुआ। क्या हुआ, अंक हुआ।
तो आपको आप पता है ना, जीरो से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट। इस बात को ना हमेशा याद रखें, अगर कोई नहीं जानते ना तो डिजिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। और अंकों के समूह को, जैसे 10 से मतलब 9 के पार हो गया, 9 से आगे चले गया तो इसको अंक नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे क्या, संख्याएं बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। ठीक है, बात को समझ गए। तो 0 से लेकर 9 तो अंकों, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है बताइए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट मतलब अंकों के समूह, अंकों की संख्या कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। इस बात को हमेशा कहीं पे आप लिख लीजिए, ठीक है, कहीं रफ वगैरह या जहाँ फेयर कॉपी करते हैं, अगर याद नहीं आपको कि अंक किसे कहते हैं और क्या कहते हैं, हम संख्याएं किसे कहते हैं, आप समझा ही दिया आपको बोल के, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट मतलब अंकों के कुल संख्या कितनी होती है, 10 होते हैं। बात को समझे। तो चलिए आपको देखिए यहाँ पे क्या हम लिखे, देखिए 47 एक नंबर लिया हम, इक्वल टू 40 + 7 लिखे। आप देखिए 40 को हम 4 × 10 कर सकते, यस, प्लस 7 × 1 किए तो 1 यहाँ पे हुआ, इकाई 1 से हुआ, 7 जो है इकाई का अंक हुआ, 10 जो हुआ दाहिनी हुआ, और देखिए दाहिनी का अंक क्या हुआ, 4 हुआ। अब चलते हैं, देखिए गौर से देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो माना की लिखेंगे, देखिए आप काम होने वाला है एकदम। माना की इकाई का अंक, देखिए इधर माना की इकाई का अंक, माना की इकाई का अंक मान लेते हैं x तथा दाहिनी का अंक, दाहिनी का अंक इक्वल टू मान लेते हैं कितना, y। क्या मानते हैं, इक्वल टू y। माना कि इकाई का अंक x तथा दाहिनी का अंक y है, ठीक है। तो इसीलिए दो अंकों की संख्या हो जाए भाई, क्या होगा देखिए, माना कि इकाई का अंक मतलब डिजिट माना x और दाहिनी का अंक माने y, तो दो अंकों की संख्या होगा, क्या होगा देखिए, y × 10 प्लस x × 1। कैसे आपको दिखाते हैं। माना कि पहला हम माना कि इकाई का अंक x माने था, दाहिनी का अंक y माने, तो देखिए दो अंकों की संख्या जो होगा इकाई और दाहिनी को मिला के होगा, मतलब मिला के होगा ना, बात को समझ रहे हैं। तो क्या किया हम, दाहिनी का अंक जो y था 10 से हम गुना किए, y × 10 से हम कर दिए, y × 10 किए। इसी तरह से x × 1 किए, क्या किए, x × 1। आपको पता है, आपको बोले दाहिनी और इकाई, बोले ना दाहिनी और इकाई, तो ये ना इकाई और दाहिनी की जगह हम देखिए 7, देखिए यहाँ पे इधर देखिए थोड़ा सा, y × 10 इसलिए किए क्योंकि देखिए y हम माने थे दाहिनी का अंक, तो दाहिनी का अंक कितना 10 है इधर, तो y × 10 किया, प्लस है तो प्लस लिखे, आप प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अंकों की संख्या बोल रहा है इसलिए। तो अब देखिए क्या किया, x × 1 किया, x मतलब इकाई होता है, मतलब इकाई यहाँ पे इकाई का अंक x माने, लेकिन इकाई यहाँ पे क्या 1 है, तो यहाँ पे x × 1 किए, क्या किए, x × 1, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या बताइए, 10y + x, क्या हुआ, x आ गया। अब देखिए अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने से या बदलने से बनी संख्या क्या होगा देखिए, या उलटने से, बात समझ रहे ना, पलटे या फिर उल्टे या बदले, बात बराबर, ठीक है। अंकों की पलटने से या बदलने से बनी संख्या हो जाएगा भाई, देखिए क्या होगा, इसको क्या करेंगे, y गुना आप x × 10, क्या करेंगे, x × 10 प्लस y × 1 करेंगे, ठीक है भाई। देखिए x × 10 मतलब क्या, 10x प्लस y × 1y मतलब y × 1 मतलब y, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीखे भाई कि दो अंकों की संख्या अगर हमको निकालना है तो इस फार्मूला से एक तरह से फार्मूला निकलेगा, क्या निकला हम लोग का, फार्मूला निकले। इस तरह से हम लोग हल करके, यहाँ पे 1 है, कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखिए अंकों को पलटने से या बदलने से या क्या कहते हैं उलटने से बनी संख्या जो होगा भाई, क्या होगा, x मतलब गुना 10 प्लस y × 1 इक्वल टू 10x प्लस y। इसी को हम देखिए दो अंकों की संख्या जो होता है इसी को मूल संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी को भाई ना मूल संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं। इस बात को ना लिख लीजिएगा, ठीक, इसी को हम लोग मूल संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल संख्या, ठीक है। देखिए इतना किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो या वीडियो को पॉज करके आपको लिखना है तो छाप लीजिए। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग का टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, दो अंकों की संख्या तथा उसके अंक जो है पलटने से बनी संख्या का योग मतलब जोड़ 110 है, 110 है यदि पूर्णग्राम, यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के, नई जो संख्या है मूल संख्या के अंकों के
योग के 5 गुना से 4 अधिक है, पूर्णांक मूल संख्या ज्ञात करें। व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को समझे। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहता है या लैंग्वेज में लिखा रहता है या शब्दों में लिखा रहता है तो इसको समझना बहुत जरूरी था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार और रिपीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंक पलटने, 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंक पलटने से बड़ी संख्या का योग 110 है। यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के, नई संख्या जो है मूल संख्या के अंकों के योग के 5 गुने से 4 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे हम लोग, माना कि इकाई का अंक, माना कि इकाई का अंक इक्वल टू x तथा दहाई का अंक इक्वल टू y मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब तो माना कि इकाई का अंक x है तथा दाहिनी का अंक y निकला, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या बनेगा, आपको पता ही होगा क्या बनेगा, बताइए। 10y प्लस x बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ना। जैसे कि आपको इसी को क्या बोलते हैं, बताइए, मूल क्या बोलते हैं, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 गुना y प्लस x गुना 1, यस ना, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसी को बोलते हैं हम, या इसी को बोलते हैं क्या, बताइए, मूल संख्या। इसी को बोलते क्या, मूल। इसको जो बोलते हैं 10y प्लस x जो आया हम लोग का, इसी को बोलते क्या, मूल संख्या। क्या बोलते हैं, मूल संख्या। पुनः अब अगेन क्या कहते हैं, देखिए पलट रहा है ना यहाँ पे, क्या यदि मूल संख्या से 10 घटा ले जाए तो नई संख्या मूल संख्या अंकों के योग पलटने से, अच्छा पलटने का जिक्र किया, तो पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, पुनः पलटने से बनी संख्या क्या बनेगा, बताइए। तो 10 गुना x प्लस वाई गुना 1, यही तो बनेगा भैया, 10x प्लस वाई। यस है ना, बताइए, समझे बात को। तो चलिए प्रश्न अनुसार से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट पर मिलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या कहता है हम लोग का कि 2 अंकों की संख्या तथा इसके अंक पलटने से बड़ी संख्या का योग 110। देखिए मतलब यहाँ पे मूल संख्या और इसका योग, और अंक जो पलटने से बनी संख्या, अंक पलटने से, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, पलटने से सीधे लिख दे, पलटने से बनी संख्या। तो यहाँ पे कितना योग दिया हमको, कितना, 110 दिया। तो देखिए, तो मूल संख्या क्या है हम लोग का, 2 अंकों की संख्या, मूल संख्या 2 अंकों की संख्या था, इसके अंक पलटने से बड़ी संख्या का योग 110 है। तो 10y है, क्या है, 10y प्लस x प्लस आप करेंगे 10x प्लस y इक्वल टू दिया है, योग मतलब जोड़ दिया, कितना, इन दोनों का जोड़ दिया 110 दिया है, कितना दिया, 110 दिया। चलते हैं हम लोग आगे काम करते हैं। देखिए 10y और यहाँ पे y, तो 11y होगा कि नहीं, बताइए, 11y। इसी तरह से देखिए x और 10x है, तो 11x आएगा, इक्वल टू आ जाएगा कितना, 110। ठीक है, देखिए 11 अगर 11 कॉमन है तो y प्लस या x प्लस y लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना, x प्लस y इक्वल टू 110। ठीक है, कितना आएगा, 110। 10 बार में क्या बोलते हैं, 10 बार में ना, तो 11 एकम 11, 10 आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिला, 10 मिला। फर्स्ट इक्वेशन इसको मानते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताइए, नहीं होना चाहिए। तो आप कहता क्या, अब मूल संख्या से 10 घटा ले जाए तो मूल संख्या जो प्रश्न अनुसार, फिर अगेन क्या करेंगे हम लोग, अगेन करेंगे काम, अगेन मूल संख्या से, तो मूल संख्या हम लोग क्या बताइए, 10y प्लस x में क्या घटाएंगे, बताइए, 10 घटा लेने पर 10 घटा देंगे, घटा ले जाए तो नई संख्या जो है ना, मूल संख्या के, नई जो संख्या है भैया, मूल संख्या के अंकों के, मूल संख्या के अंकों के 5 गुने से 4 अधिक, 5 गुने से भैया 4 अधिक, 5 गुने से 4 क्या है, अधिक, तो 4 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 10y है तो 10y को लिखेंगे, प्लस x है माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 5x प्लस 5y प्लस 4
कोई दिक्कत नहीं। इस इक्वेशन को समझे ना कैसे हम लिखे, देखिए 10y प्लस एक्स माइनस 10 को घटाए, यही तो कह रहा कि पूरा यदि मूल संख्या से 10 घटा दे तो मूल संख्या से 10 घटाए तो नई संख्या जो है ना, नई संख्या जो है मूल संख्या के अंकों के योग, मूल संख्या के अंकों के योग जो अंक है ना, इन दोनों का योग जो है x प्लस वाई का योग 5 गुने के 4 अधिक है, 5 गुने से 4 अधिक। बात को समझे, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं होना चाहिए। तो देखिए 10y है इधर और इधर क्या 5y, तो एक काम करते हैं इधर लेकर आते हैं तो सिर्फ 5y बचेगा इधर, बताइए यस नो। आप देखिए यहाँ पे x है, इधर 5x है तो माइनस 4x आ जाएगा, कोई दिक्कत बताइए, 4x आ जाएगा, कोई दिक्कत बताइए, तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो 10y में माइनस 5y कैंसिल हो गया तो 5y बचा, अब x में माइनस 5x घटेगा तो माइनस 4x। आप देखिए इधर माइनस 10 है भैया, इधर है ना माइनस 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा सा 5y या माइनस 4x पहले ले लेते, कोई दिक्कत बताइए, 4x प्लस 5y इसको टू इधर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 10 4 14 तो यहाँ इधर प्लस 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत बताइए, समीकरण 2 मानते, क्या मानते हैं इसको, समीकरण 2 मानते हैं हम लोग, कोई दिक्कत बताइए, नहीं होना चाहिए। आप चलते हैं समीकरण, देखिए यहाँ पे कितना y है, इधर क्या, इधर भी y है, तो एक काम करते हैं हम लोग क्या 5 से क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पोस्ट करके देख लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए हारते हैं 1 सेकेंड के लिए। तो चलिए हम लोग फिर मिटाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए हम लोग को। चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग क्या, अच्छा देखिए इसको क्या करना है हमको ना, एक चर ना विलुप्त करना मतलब गायब करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़े 5 से गुना कर देंगे तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 गुना 5 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 2 में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो है यही रहेगा भाई, इसमें चेंजिंग कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए गुना जो होगा LHS और RHS में दोनों में होगा, तो 5 देखिए x प्लस वाई इंटू 5 होगा, यस नो बताइए, इक्वल टू 50, 10 में 50। अब देखिए 4 माइनस 4x तो 4x रहेगा भैया, क्या बोलते हैं, प्लस 5y तो 5y रहेगा बराबर 14। अब देखिए अच्छा इसको ना यहाँ पे कर लेते भाई 5x और 5y लिख ही लेते तब चलेगा अच्छा से कम, 5x प्लस 5y, ठीक है, गुना कर ही लेते हैं, बाद में नहीं करेंगे, अभी कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग समीकरण 1 गुना 5 से किए और माइनस समीकरण 2 माइनस किए समीकरण 2 से, तो माइनस किए ना, यहाँ माइनस का चिन्ह तो इधर प्लस का चिन्ह इधर माइनस, इधर प्लस का इधर माइनस हो गया, प्लस माइनस इससे कैंसिल हो गया दोनों ठो। अब देखिए इधर 5x प्लस में और माइनस 4x था लेकिन प्लस हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पे प्लस चेंजिंग हो गया, तो 5 4 9x बन गया, 9x इक्वल टू, आप देखिए a माइनस हो गया, 50 में अगर 14 जाएगा, 10 में 4 गया 6 आएगा और 4 में 1 गया कितना 36, 9 चौके 36 4 बार में, तो x का वैल्यू मिला भाई कितना 4, कितना मिला 4। अब चलते हैं हम लोग क्या आगे चलते हैं, अब समीकरण 1 से कि 2 से चलेंगे, बताइए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 में या 1 से क्या करते हैं, काम करते हैं 1 से, क्या हम लोग का समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 10, यस ना बताइए, तो x का मान यहाँ पे रखेंगे भाई कितना 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू माने देखिए y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4, क्या होगा 10 माइनस 4, तो y इक्वल टू होगा कितना बताइए 6, हम लोग का यहाँ तक आंसर नहीं हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो मूल संख्या ज्ञात करें, तो अतः देखेंगे आप मूल संख्या हम लोग का क्या बताते हैं, अतः मूल संख्या क्या लिखेंगे, एक्स वाई मान मिल गया ना तो निकल जाएगा मूल संख्या, क्या मूल संख्या, तो क्या होगा बताइए 10y प्लस क्या होगा ये ना 10y प्लस x, देखिए 10 गुना y की जगह रखिए मान, y का 6 है तो 6 रखिए, x का वैल्यू कितना 4 है तो 4 लिखिए। आप देखिए 60 प्लस 4 इक्वल टू 64, हम लोग का फाइनल भाई आंसर मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर, देखिए यहाँ पे उलटना रहे बदलने पर, तो मीनिंग यहाँ पे सेवन निकलता है, ठीक है। उलटने पर बनी संख्या जो है ना, बड़ी संख्या का योग जो है मतलब योगफल जो है ये मतलब जोड़ है 66 है पूर्णग्राम, यदि संख्या के अंकों का अंतर जो है 2 है तो संख्याएं ज्ञात करें पूर्णग्राम, ऐसी संख्याएं कितनी है, ऐसी संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिला हम लोग, क्या मिला क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं भाई यही काम करेंगे। तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक, इकाई का, देखिए प्रोसेस सीखिए लिखने का, इकाई का अंक x तथा दाही का अंक तथा दहाई का अंक इक्वल टू y। तो दो अंकों की एक संख्या जो है उसके अंकों को पैटर्न पर, तो देखिए तो अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या, तो अंकों की, इसलिए अंकों की संख्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, 10y प्लस एक्स। एंड पलटने पर बनी संख्या, पलटने यहाँ पे उलटने है, कोई दिक्कत नहीं है, उलटने पर बनी संख्या क्या बना, देखिए तो क्या बनेगा, हम लोग को पता ही है 10x प्लस वाई बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं। तो अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स और उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई बना, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स इसी को बोलते हैं क्या, मूल संख्या, क्या बोलते हैं, मूल संख्या। बार बार आपको हम ना याद दिलाते हैं भाई, आप लोग ना आप लोगों को मैं याद दिलाता हूँ, ठीक है, बार बार, क्योंकि आप लोगों को याद रहना चाहिए कि मूल संख्या किसको बोलते हैं। तो अंकों की जो संख्या होती है इसी को मूल संख्या बोलते हैं। ए न्यू संख्या बना है, उलटने पर बनी संख्या इतना। तो दो अंकों की एक संख्या जो है ना एवं उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्या का योग, उलटने, देखो इन दोनों का योग दिया हम लोग का प्रश्नानुसार से चलेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि दो अंकों की एक संख्या जो है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों के उलटने पर बनी संख्या, मतलब इन दोनों का जोड़ दिया है 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू दिया है हम लोग का 66, कितना दिया है, 66 दिया है, 66 दिया। देखिए 10y इधर भी है और y इधर है, तो 11y आ जाएगा इधर, आप x और 10x, तो 11x आई इक्वल टू 66, कितना, आप देखिए 11 भैया कॉमन है, तो 11 को कॉमन लेंगे, आप देखिए x प्लस वाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बराबर 66, देखिए 11 के 66, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आया, कितना आया, 6 आया। अब देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे और एक इक्वेशन बनेगा, कैसे इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, जैसे कि आगे हम लिखे नहीं भाई, हाँ पूर्णांक के बाद क्या, यदि संख्या के अंकों का अंतर, अच्छा देखिए संख्याओं के अंकों का अंतर, इसको हम लोग जो मानेंगे ना, हम लोग जो अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स इक्वल टू इतना, मूल संख्या जो है ना, तो हम लोग जो मिला यहाँ पे देखिए 10y प्लस एक्स मूल संख्या जो है, और हम लोग को मूल संख्या और क्या कहते हैं, और अंकों की संख्या का योग जो है, समझ रहे हैं ना, इन दोनों का योग कितना आया, 6 आया। तो हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो देखिए पूर्णग्राम के यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंक का अंतर x माइनस वाई का अंतर भैया कितना, 2 है, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। और y माइनस एक्स भी होगा, y माइनस एक्स भी होगा, कोई दिक्कत जैसे बताइए, नहीं होना चाहिए, y माइनस एक्स बराबर भी 2 होगा, तो इक्वेशन इसको थर्ड मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कंडीशन पे कंडीशन दिया भाई, तो कंडीशन पे क्वेश्चन, सॉरी कंडीशन पे कंडीशन नहीं है, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया कि ऐसी की संख्या कितनी है, तो इसको हम लेकर चलेंगे तभी निकलेगा कि ऐसी कितनी संख्या कितनी है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं मेरा। हाँ तो चलते हैं हम लोग क्या, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 प्लस 2 से काम करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, 2 में क्या होता है देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, समीकरण 1 क्या है हम लोग का, ये 1 है भाई, यहाँ पे 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और समीकरण 2 क्या हम लोग, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2 है। देखिए y कैंसिल होगा, 2x इक्वल टू आ गया 8, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकला कितना 4, कितना निकला 4 निकला। अब चलते आगे चलते, देखिए समीकरण 1 से करेंगे काम, समीकरण 1 से या 1 में क्या है, x माइनस वाई, तो x की जगह लिखेंगे 4 माइनस वाई, तो वाई रहने दीजिए भाई 2,
अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 4, इधर देखिए माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई का वैल्यू मिल गया कितना 2। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या हम लोग का, इस जो समीकरण 3 जो मिला है भाई, समीकरण 1 और समीकरण 3 से फिर काम करेंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से काम करेंगे। समीकरण 1 क्या है बताइए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6 है। और समीकरण समीकरण एक काम करते इसको देखिए, x प्लस वाई को ना हम ऐसे करके लिखते y प्लस एक्स, कोई दिक्कत बताइए, तब मैच करेगा y प्लस एक्स इक्वल टू 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। y प्लस एक्स इक्वल टू 6 आपको पता ही 1 प्लस 2 लिखिए बराबर 3 आएगा, या फिर 2 प्लस 1 लिखिए बराबर 3 आएगा। बात को समझ रहे हैं, इस तरह से हम कर रहे हैं यहाँ मैच करवाने के लिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 आया, तो इसी तरह से देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया 2 आएगा, तो एक कैंसिल हो गया, तो 2y इधर आ जाएगा, y ऐड होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए चीज़ नहीं बदले है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे चिन्ह यहाँ प्लस है भाई, प्लस का चिन्ह है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से काम करते हैं हम लोग। 2y इक्वल टू देखिए 6 और 2 8 हो गया, तो 2 चौके 8, तो y का वैल्यू मिला कितना 4 मिला, कितना मिला 4 मिला। अब चलते फिर क्या समीकरण 1 में, क्या करते फिर समीकरण 1 में काम करते हैं। समीकरण 1 में क्या हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू क्या है हम लोग का, देखिए तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू हमको पता है 4 है, कितना देखिए ए वाला वैल्यू की तरफ आप लोग नहीं बढ़िए, हम कंडीशन मतलब समीकरण 3 से निकाल रहे हैं, समीकरण 3 से और 1 से कंपेयर करके निकालते हैं। तो x प्लस 4 जो निकला हम लोग का अभी फिलहाल y इक्वल टू 4, तो इसको लेंगे y इक्वल टू 4 प्लस बराबर 6। देखिए x का मान निकालने के लिए 6 माइनस 4 करेंगे, तो x का वैल्यू मिलेगा 2, कितना मिलेगा 2। अब देखें अतः नहीं ना, अब देखें क्या, हाँ अतः लिखेंगे, लेकिन अतः जब x बराबर कितना 4 तथा जब x बराबर 4 तथा y बराबर 2, तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, क्या, तो 10y की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और x की जगह कितना 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, 24 आया, अब फिर लिखेंगे क्या, और जब x बराबर कितना, जब x बराबर इधर देखिए, जब x बराबर 2 y बराबर 4, तब 2 अंकों की संख्या, तब 2 अंकों की संख्या, तो होगा कितना बताएं 10y प्लस एक्स, तो 10y की जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, तो 10 चौके 40 प्लस x का वैल्यू कितना 2 है, तो 42, कितना आएगा 42 आएगा। तो यहाँ पे 2 क्या है, तो ऐसी संख्या कितनी है, तो 2 संख्या है, ऐसी संख्या कितनी बताइए 2 संख्याएं हैं, क्या है 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्या 24 और 42 है, क्या है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे किसी को यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींचना तो खींच सकते हैं, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ इधर थोड़ा जगह है, तो ऐसी 2 संख्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं ऐसी 2 संख्याएं 24 और 42 है, 24 एंड 42 है। चलिए भाई हम लोग का फाइनली आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप में मिलेंगे, टाइप नंबर 3 में, ठीक है।